इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करते, किसी मॉडल को इंपोर्ट करते यूनिटी में और उसको किस तरह से सीन व्यू में दिखा करके उस पे मटेरियल्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से उसको कलरफुल करना है। आज के इस वीडियो में मैं एक बेसिक ऑब्जेक्ट में मूवमेंट का यूज़ करने वाला हूँ। मूवमेंट उसको लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड मूव करने वाला हूँ ताकि वो बेसिक एक 3D मैकेनिक्स की तरह दिखे, बेसिक 3D मैकेनिक्स की तरह वर्क करे। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक तो कंप्लीट कर रखा था, बट नाउ इट्स टाइम टू ऐड मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स ऐड करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा किस तरीके से आपको स्क्रिप्ट में किसी कंपोनेंट को एक्सेस करते हो। एग्जांपल के लिए मेरा यहाँ पे प्लेयर में मैंने यहाँ पे रिजिड बॉडी, बॉक्स कोलाइडर, मेश रेंडर, ये तरह कुछ कुछ तरीके के कंपोनेंट्स ऐड कर रखे हैं। तो आप इसको स्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करोगे? स्क्रिप्ट में एक्सेस करने से पहले मैं क्रिएट फोल्डर एकदम नीट एंड क्लीन रखने के लिए स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर क्रिएट करूंगा। और यहाँ पे मैं एक बेसिक क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट प्लेयर मैकेनिक्स प्लेयर मैकेनिक्स के नाम से मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रेडी कर लिया। ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ कंपाइल होने के बाद जब मैं इसको ओपन करूंगा, मेरे में तो ये VS कोड से कनेक्टेड है, आपके में विजुअल स्टूडियो से कनेक्टेड होगा। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप किस तरीके से VS कोड से कनेक्ट कर सकते हो वो उसमें आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जो एक स्क्रिप्ट रेडी कर रखा था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक दूंगा पब्लिक फ्लोट स्पीड इज इक्वल्स टू 2f। 2f क्यों f फ्लोट के लिए यूज करते हैं? क्योंकि ये फ्लोट नाम का वेरिएबल है और एक्सेस मॉडिफायर जरूरी है यहाँ पे। यहाँ पे मैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि पब्लिक में क्या होता है कि हम लोग एक्सटर्नल से उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए हम पब्लिक का यूज करते हैं। वेयर एज अगर हम प्राइवेट का यूज करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नली यूज नहीं कर सकते। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, अगर आपको पता होगा, जावा में आपने पढ़ा होगा या फिर सी शार्प में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब ये यूनिटी में मैं इसको, ये इंपोर्ट हो रहा है। आफ्टर इंपोर्टेशन मैं यहाँ पे प्लेयर को इस कंपोनेंट से अगर रूबरू कराऊं, यानी कि मैं इसमें ऐड करूं ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड में हम चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करा था। ये मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करा था इसीलिए। अब पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का तो यूज कर लिया, अब मैं इसमें क्या करूंगा, पब्लिक रिजिड बॉडी RB, और यहाँ पे RB इक्वल्स गेट component rigid body। बस इतना सिंपल है किसी कंपोनेंट को एक्सेस करना। मैंने यहाँ पे रिजिड बॉडी इसीलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे रिजिड बॉडी को एक्सेस करना चाहता हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक रिजिड बॉडी करके भी आ गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो RB नन रिजिड बॉडी करके आ चुका है। मैं इसको सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। अब ये रिजिड बॉडी, अब जो भी मैं इसमें चेंजेस करूंगा वो इस रिजिड बॉडी में चेंजेस होगा। एकदम सिंपल है, इसको अच्छे से समझना है बस। मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट क्रिएट करा और स्क्रिप्ट में रिजिड बॉडी करके पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करा क्योंकि मुझे एक्सटर्नली इसको यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया और उसको स्टार्ट नाम के फंक्शन में डाल दिया है। स्टार्ट नाम का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि मुझे एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट चाहिए। रिजिड बॉडी कंपोनेंट डालने के लिए मैंने यहाँ पे प्लेयर का जो रिजिड बॉडी है उसी को डाल दिया इसमें। तो अब जो भी मैं चेंजेस करूंगा यहाँ पे अपडेट फंक्शन में इस रिजिड बॉडी का यूज करके, तो वो अब इस प्लेयर में भी चेंजेस होगा क्योंकि मैंने प्लेयर का रिजिड बॉडी इसमें लिया है। वेयर अगर मैं स्फीयर का रिजिड बॉडी लेता, यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे मेरा एक स्फीयर भी है और स्फीयर में मैंने एक एड कोलाइडर रिजिड बॉडी, स्फीयर में भी एक रिजिड बॉडी है, और तो मैं क्या करूंगा कि स्फीयर को डायरेक्टली इसमें डाल दूंगा तो स्फीयर का रिजिड बॉडी इसमें आ जाएगा। यानी कि जो भी मैं चेंजेस करना चाहूँ इसमें, तो वो चेंजेस होगा इस स्फीयर में। तो इतना ही सिंपल है, बस इसको ऐसे ही कंपोनेंट को एक्सेस करते हैं हम लोग पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके।
ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इस प्लेयर में इनपुट सिस्टम ऐड कर सकते हैं। तो बिफोर एडिंग मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए, और मैं इसमें भी इसको डिलीट कर देता हूँ। ये पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें मैं मुझे प्लेयर को मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर प्लेयर को मूव करने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, इनपुट सिस्टम का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए इनपुट सिस्टम इंस्टॉल भी होना चाहिए। तो विंडो में जा करके मैं यहाँ पे यूनिटी रजिस्ट्री में सर्च करूँगा इनपुट सिस्टम। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, चेक होने के बाद में आपको शो कर देगा इनपुट सिस्टम। ये रहा इनपुट सिस्टम, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। और ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। आफ्टर इंस्टॉलेशन यूनिटी आपसे पूछेगा कि क्या मैं इस यूनिटी को स्टार्ट रीस्टार्ट कर दूं। तो आपको करना है ये, ताकि ये जो सिस्टम यूनिटी है वो क्या करे कि इसको पूरा इनपुट सिस्टम को अच्छे से अपडेट करके इसको अपने अंदर कंज्यूम कर सके, यानी कि ये इसको अच्छे से अपडेट कर लेगा अपने अंदर। उसको सेव, रीस्टार्ट, सेव। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, रीस्टार्ट होगा। तो जब तक ये रीस्टार्ट होता है तब तक मैं अभी जस्ट आता हूँ। तो अब हमारा जो इनपुट सिस्टम है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ये रहा इनपुट एक्शंस। इसको मैं लिख लूँगा, और यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज करके प्लेयर कंट्रोलर कर दूंगा। ये हो गया। इसको डबल क्लिक करके ऑन कर लेना है, प्लस पे क्लिक करना है, लिखना है प्लेयर। और प्लेयर में किस तरह का मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट का पहले तो मैं नाम चेंज कर लूँगा, मूवमेंट का मूवमेंट कर दूंगा। और इसको बटन नहीं करना है, वैल्यू करना है एनी के जगह पे वेक्टर 3 करना है, और प्लस आइकन पे ऐड बाइंडिंग करना है, अप डाउन लेफ्ट राइट का 3D वेक्टर में आ जाएगा। ये इसको डिलीट कर देते हैं, ओ सॉरी, अप डाउन लेफ्ट राइट। ये अप डाउन नहीं करना है हमें, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डाउन को भी मैं डिलीट करता हूँ, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो लेफ्ट में कौन सा पाथ, कौन सा बटन चूज करूंगा मैं, लेफ्ट के लिए लिसन, लेफ्ट के लिए मैं ए, ठीक है। राइट के लिए मैं कौन सा चूज करूंगा की, राइट के लिए मेरा रहेगा डी। फॉरवर्ड के लिए मैं कौन सा चूज करूंगा, डब्ल्यू। और बैकवर्ड के लिए मैं कौन सा चूज करूंगा, एस। तो ये मैंने लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड का चूज कर लिया है मूवमेंट। मतलब इस की को जब मैं प्रेस करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे मूवमेंट्स होंगे। अगर मैं ए को क्लिक करूंगा कीबोर्ड पे तो लेफ्ट होगा, डी को क्लिक करूंगा राइट होगा, डब्ल्यू को क्लिक करूंगा फॉरवर्ड, और एस को क्लिक करूंगा तो बैकवर्ड होगा। तो यहाँ तक तो हो गया। इसको मैं ऑटो सेव पे डाल देता हूँ, यानी कि जब जब मैं इसमें चेंजेस करूंगा ये बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगा। और यहाँ पे जनरेट सी क्लास अप्लाई। अब ये आपके लिए एक स्क्रिप्ट रेडी करके दे देगा। इस स्क्रिप्ट को एक्सेस करना है। एक्सेस कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कि इसको एक्सेस करने के लिए एक सी शार्प स्क्रिप्ट लिखना है। मैं इस सी शार्प स्क्रिप्ट को प्लेयर मूवमेंट के नाम से सेव कर देता हूँ, MOVEMENT। तो ये प्लेयर मूवमेंट के नाम से सेव हो गया। इसको मैं सिंपली डबल क्लिक करूंगा ओपन करने के लिए। यहाँ तक तो काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी फॉलो अप करना है। मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि मैं लिख क्या रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पब्लिक प्लेयर कंट्रोलर मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने स्क्रिप्ट जो क्रिएट कर रखा था उसको मैं यहाँ पे प्लेयर मूवमेंट नाम के स्क्रिप्ट में एक्सेस कर रहा हूँ। ये जो इनपुट एक्शन मैंने क्रिएट कर रखा था इसमें एक्शन मैप जो है वो प्लेयर नाम से था, और ये मूवमेंट था उस प्लेयर का, कुछ मूवमेंट नाम करके कुछ फंक्शन था, कुछ एक्शन था। तो ये हमारा इनपुट एक्शन था, और ये इनपुट एक्शन से ये प्लेयर कंट्रोलर नाम का सी शार्प स्क्रिप्ट जनरेट हुआ था।
और इस C7 स्क्रिप्ट को मैं इस प्लेयर मूवमेंट में एक्सेस कर रहा हूँ और इस प्लेयर मूवमेंट को मैं इस प्लेयर को पुट कर दूंगा। ये प्लेयर मूवमेंट मैं यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल दूंगा। अब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे बताता हूँ मैं। अब मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड, यानी कि मैं बोलूंगा जब प्लेयर जब गेम इनेबल होगा तब इस स्क्रिप्ट को इनेबल कर देना है। और करना क्या है, पी कंट्रोलर डॉट एक्शन मैप जो था उसके एक्शन को एक्सेस करना है। एक्शन करके एक्सेस करके CTX, यानी कि CTX स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पुट कर देना है। और कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, मूव वेक्टर इज इक्वल्स टू CTX डॉट रीड वैल्यू वेक्टर 3। वो क्या करेगा, वेक्टर 3 का वैल्यू रीड करेगा, यानी कि जो जो हम इनपुट करेंगे उसको उस वैल्यू को रीड करेगा बस। पब्लिक वेक्टर 3 मूव वेक्टर। और ये तो तब जब हम किसी जो हमारा प्लेयर एक्शन का मूवमेंट जो है वो जब एक्सेस किया जाएगा तभी। अब अगर मैं अभी इसको क्लिक करूंगा, इसको अभी मैं अगर क्लिक करूंगा एक्स एक्स, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर ए क्लिक करूंगा तो ये जेड एक्सिस के तरफ मूव करेगा। मैं इसमें डब्ल्यू क्लिक करूंगा तो ये एक्स एक्सिस के तरफ मूव करेगा। एस क्लिक करूंगा तो ये एस एस एक्सिस की तरफ मूव करेगा और डी करूंगा तो ये जी एक्सिस की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे मूव करेगा ये WASD क्लिक करने के बाद। बट जब मैं इस पे कुछ क्लिक ही नहीं करूं तब क्या होगा, तब होगा कंट्रोलर डॉट डॉट प्लेयर डॉट मूवमेंट डॉट कैंसिल्ड प्लस इक्वल्स CTX stands for vector is equals to vector 3 dot 0। तब वेक्टर 3 का वैल्यू 0 रहेगा। अब एक और प्री बिल्ट फंक्शन है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेम बाय फ्रेम रन होता है, उसको कहते हैं फिक्स्ड अपडेट। फिक्स्ड अपडेट और अपडेट ये ऐसा दो फंक्शन है जो एक टाइम पे रन होते रहता है, एक फ्रेम बाय फ्रेम रन होते रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, RB डॉट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 3 मूव वेक्टर डॉट x कॉमा 0 कॉमा मूव वेक्टर डॉट c। अब मैं कर क्या रहा हूँ, ओ वेट, RB क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन इज RB क्या है, तो RB है हमारा रिजिड बॉडी। और इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ, RB इज इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी। सो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो जो हमारा प्लेयर कंट्रोलर नाम का स्क्रिप्ट था उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और उसको मैं इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल करने के साथ साथ मैं उसको ये भी बता रहा हूँ कि जब प्लेयर का मूवमेंट एक्सेस किया जाए तो उसका जो प्लेयर का जो वैल्यू है उसको मूव वेक्टर में स्टोर किया जाए। अदरवाइज जब उसमें कुछ नहीं किया जाए तो मूव वेक्टर का वैल्यू 0 रखा जाए। और जब उसको जब मूव कर रहा हो तो मूव करते टाइम उसका जो वेक्टर 3 का वैल्यू है वो होना चाहिए मूव वेक्टर डॉट एक्स और वाई एक्सिस में 0 और मूव वेक्टर डॉट जी होना चाहिए। कहने का मतलब जब मैं इस वैल्यू को मूव करूं तो ये जी एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो, जब मैं इसको मूव करूं तो एक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो। बट वाई वैल्यू के अकॉर्डिंग तो हमें चेंज करना नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 कर रखा है। इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, वाई का वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 कर रखा है और एक्स और जे में चेंज कर रहा हूँ। बट इसका कुछ स्पीड भी होना चाहिए, तो स्पीड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पब्लिक
फ्लोट स्पीड इज इक्वल्स टू, बाई डिफॉल्ट मैं इसको 5f दे रहा हूँ, यानी कि 5 फ्लोट का वैल्यू है 5, तो 5 के स्पीड से ये मूव करेगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके वैल्यू से, दैट्स ऑल। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से रन कर रहा है, इसमें किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पे प्लेयर इनपुट में भी एक ये प्लेयर कंट्रोल नाम का इनपुट एक्शन ऐड कर रखा है। तो इनकेस अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ इसमें। आप यहाँ पे लिखोगे प्लेयर इनपुट और ये कुछ आपको ऐसा शो करेगा, ये प्लेयर कंट्रोल नाम के स्क्रिप्ट को, इनपुट एक्शन को, सॉरी स्क्रिप्ट को नहीं, इनपुट एक्शन को इसमें इनपुट कर देना है। और इसको मैं ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ नीचे में, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अभी आप देखोगे कि रिजिड बॉडी यहाँ पे नन शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी भी कुछ वैल्यू नहीं है। तो ये मैं रिजिड बॉडी सिंपली उठा करके यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने प्राइवेटली अगर यूज़ किया रहता तो उसमें बाय डिफॉल्ट दिया रहता, मैंने उसको प्राइवेटली नहीं यूज़ किया है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है, ये वर्क सही से कर भी रहा है कि नहीं। सो अब मैं ए क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरफ जा रहा है, मैं डी क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरफ, डब्ल्यू से उधर और एस से इधर, बट ये रोटेट हो रहा है। मुझे रोटेशन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिजिड बॉडी में जाऊँगा और यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट में मैं फ्रीज रोटेशन कर दूंगा एक्स वाई जेड। अब अगर मैं रन करूँ तो ये रोटेट नहीं होगा। आप देख सकते हो अब ये रोटेट नहीं हो रहा है। और वन ऑफ द मोस्ट थिंग आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे अभी एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे 0 है प्लेयर मूवमेंट में। अब डब्ल्यू में मैं यहाँ पे अगर चेंज करूँ तो यहाँ पे 1 शो कर रहा है, -1 शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है, -1 शो कर रहा है जेड एक्सिस पे। वही एक्स एक्सिस पे -1 1 शो कर रहा है, और वाई एक्सिस का वैल्यू तो हमने पहले ही ऑलरेडी 0 दे रखा है। तो यहाँ पे हम जो भी चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं स्पीड अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, 11 हो गया, कोई नहीं। अब इसका स्पीड देखना, अब इसका स्पीड कितना है, ये है अब इसका स्पीड, पहले कुछ और था अब कुछ और। यानी कि हम लोग पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके यहाँ पे पब्लिकली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक तो मैंने बता दिया। ये स्क्रिप्ट में मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट में मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ पे फिक्स्ड अपडेट पे आरबी डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3, यानी कि मैं आरबी रिजिड बॉडी को एक्सेस करके उसमें कुछ वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, उसमें वेलोसिटी लगा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि मैं रिजिड बॉडी जो है वो एक ऑब्जेक्ट को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से क्रिएट करता है, उसमें मास और ग्रेविटी वगैरह ऐड कर देता है। तो मैंने उसी का यूज़ करके वेलोसिटी उसमें चेंज करा है, तो ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा, डेफिनेटली हेल्प करूँगा। यहाँ तक आपको आना ही चाहिए, तब मैं आगे बेसिक आगे की तरफ मूव ऑन करूँगा। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इन केस आपको इशू आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।